शांति। आई एम डॉक्टर शुभदा नील, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर हम आप सभी के सामने आए हैं, डिवाइन मदर बेबी गर्भ संस्कार। आप सभी का मैं इस सत्र में दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ में आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादी हृदय मोहिनी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो विशेष ये जो सुंदर टॉपिक है, डिवाइन मदर बेबी गर्भ संस्कार, अभी ये टॉपिक हर एक के लिए जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हो, हमारे जो बाकी स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नर्सेस हो, जो भी एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जो भी हमारी गर्भवती माताओं की देखभाल करते हैं, उन सभी के लिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो भी हमारी गर्भवती माताएं हैं और घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को गर्भ संस्कार क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी जैसे ही गुड न्यूज़ आती है तो हम डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं। हम डॉक्टर से सब चेकअप करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो सब करना ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या हमें जानना है ये सब हम इस सत्र में देखेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी जहाँ पे भी बैठे हो 2 मिनट साइलेंस में बैठिए और जो जो थॉट्स मैं अभी देती जाऊँगी आप उसको विजुलाइज करना। चाहिए तो आप अपने आंखें भी बंद कर दीजिए। तो आप सभी उस बेबी को देखेंगे, गर्भवती जो माँ है, हो सकता है आपके नेबर है, आपके पेशेंट है, आप सभी उस बेबी को देखेंगे। लेकिन जो बेबी अभी गर्भ में है उस बेबी को नहीं देखना है। 20 साल के बाद जो बेबी हम सब के बीच में होगा, देखिए उसका घर में सभी के साथ व्यवहार कैसा है। हो सकता है वो बेटा हो, बेटी हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो जिस भी कार्य क्षेत्र में वो है वहाँ पे उसका सभी के साथ व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहा है। देखा आप सभी ने। तो अब क्या देखा, 20 साल के बाद वो बेबी जो बेटा हो या बेटी हो कैसे है। उसका जीवन वो हर समय हैप्पी है, स्माइलिंग है, लविंग है, खुद से भी प्यार कर रहा है, सभी से प्यार कर रहा है। वो सभी को खुद भी शांति खुशी प्यार से रहता है, सभी को शांति खुशी प्यार दे रहा है। मना वो कैसा है, गिविंग नेचर है उसका। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको वो वापस गलती होनी नहीं चाहिए इसके लिए उसको समझा भी रहा है, लेकिन उसको माफ़ कर रहा है। फॉरगिविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है उसका। कोई जीवन में परिस्थिति आती है तो वो बहुत उसका स्टेबल रहता है और स्टेबल रहकर उस परिस्थिति को वो पार करता है। माना हम कैसे बेबी चाहते हैं कि बेबी हमारे सदा स्माइलिंग, हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग ऐसे बेबी होने चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेबी ऐसे हो तो क्या सिर्फ मम्मा आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, आयोडीन टैबलेट्स लेकर ऐसे बेबी होंगे? ऐसा यदि हम बेबी चाहते हैं तो क्या करना होगा, मम्मा को उसके साथ साथ ऐसे खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मम्मा होगी वैसे ही बेबी बनेगा, क्योंकि अभी बेबी का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। लेकिन हमें क्या होता है, हमारी माताएं छोटी छोटी बातों में नाराज़ होती है, गुस्सा करती है, मूड ऑफ होता है, वो बहुत कभी कभी रोती भी है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे बेबी हमेशा खुश रहे, श्री कृष्ण के जैसे, राधे के जैसे वो हैप्पी रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, माँ को भी और साथ में घर वालों को भी वैसे बनना पड़ेगा। और ये साइंस ने प्रूव किया है, साइंस ने रिसर्च किया, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, 2014 में ये रिसर्च हुआ। कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या किया गया, जो साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे थे उनको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो साइंटिस्ट फ्रांस में बैठा था उसको उसी समय बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी ये जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं उनके थॉट पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था।
उनके थॉट पैटर्न्स को ईईजी इलेक्ट्रोड, जैसे हम हार्ट का ग्राफ निकालते हैं दोस्तों, वैसे हमारे ब्रेन का थॉट पैटर्न्स का ग्राफ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। और वंडरफुल क्या पाया गया, जैसे बॉम्बे में मॉनिटर पे ग्राफ दिखाई दिया, सेम ग्राफ फ्रांस में दिखाई दिया। और फिर हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने ये कहा दैट मीन्स ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। जो हम बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहा है, फ्रांस में पहुँच रहा है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे मम्मा सोच रही है, क्या वो बेबी तक नहीं पहुँचेगा? कितना डिस्टेंस है? यदि बॉम्बे से फ्रांस में पहुँचता है तो ये तो इतना सा ही डिस्टेंस है। और इसीलिए माँ को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ पूरे समय क्या सोच रही है, और इसीलिए ये सब उसको समझाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जो बातें अभी मैं आप सभी के साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये कुछ नई नहीं है। गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में 16th सेंचुरी से है। हम सभी को अभिमन्यु की स्टोरी पता है, हम सभी को अष्टावक्र जी के बारे में पता है, हम सभी को प्रहलाद के बारे में पता है। अभी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीखा था? गर्भ में ही सीखा था। अष्टावक्र जी आप देखेंगे निगेटिविटी का असर ऐसे हुआ कि वो बॉडी में भी उसके इफेक्ट आ गए। लेकिन मान लो आजू बाजू का वातावरण निगेटिव है, लेकिन उस वातावरण में भी मम्मा बहुत खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है। जैसे प्रहलाद के एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रहलाद के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि बहुत, प्रहलाद तो हिरण्यकश्यपु जो राक्षस की फैमिली में उसका बर्थ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो विष्णु भक्त निकला। क्यों? क्योंकि मम्मा विष्णु भक्त थी। तो इन सभी, ये भले स्टोरीज है, लेकिन हमें सबको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो बाहर का वातावरण है उसका भी असर हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असर किसका हो रहा है? माँ की सोच का। और इसीलिए माँ को इस समय बहुत खुश रहना, शांति से, प्यार से रहना बहुत ज़रूरी है। और हम उनको क्या करते हैं, एक ऐसे वैल्यू चार्ट, वर्चू बेबी चार्ट बना कर देते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बेबी ऐसे हो, तो उसको आपको अभी से विजुलाइज करना होगा। तो चार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि क्या विजुअलाइज करना है माँ को, कि माई बेबी इज as smiling, as happy as Sri Krishna. My baby is as intelligent as डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जैसे जैसे ये माँ सोचती जाएगी, क्योंकि as you think you become, तो आपने वैसे सोचा कि मेरा बेबी श्री कृष्ण के जैसा हैप्पी है, स्माइलिंग है, तो सबसे पहले क्या होगा, मम्मा के जो संस्कार है वो परिवर्तन हो गए। और जैसे ही मम्मा के संस्कारों में वो हैप्पीनेस आता है, वो खुशी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली बेबी के सॉफ्टवेयर में भी यही सब संस्कार डेवलप होते हैं। मम्मा ने जैसे सोचा कि माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो अभी उस संस्कारों का असर बेबी के ऊपर हो रहा है। और ये कभी देखना है, ये चार्ट मम्मा को विजुलाइज करना है रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही। ये 2 समय महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय हमारा जो सुषुप्त मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो जागरूक होता है। और जो जो प्रोग्रामिंग आप सबकॉन्शियस माइंड में करेंगे, वो प्रोग्रामिंग से आपके संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो आप इस चार्ट में जो हमने दिए हैं वो सब वैल्यूज को आप देखते जाइए, उसको विजुलाइज करते जाइए। और ये आपको सिर्फ 9 महीना नहीं करना है, साइंस ने प्रूव किया कि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ आप हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। 1000 डेज कहाँ से आए? जो हमारा इंट्राट्राइन पीरियड 9 मंथ्स का 280 डेज एंड पोस्ट डिलीवरी 2 ईयर्स, 365 प्लस 365, तो टोटल कितना हुआ? 1000 दिन हो गया। और ये जो 1000 दिन है, 1000 डेज है, उस समय जो आप बेबी का प्रोग्रामिंग करेंगे उस अनुसार उसका पूरा लाइफ गवर्न होता है। और ये जो ये समय जो है 9 मंथ्स एंड डिलीवरी के बाद का 2 ईयर, इस समय उस बेबी की कैचिंग पावर, उसकी रिसीविंग पावर, उसकी एब्सॉर्प्शन पावर 100% होती है। जो कुछ उसके आजू बाजू में हो रहा है वो उसे कैच कर रहा है। और मैंने क्या कहा आपको शुरू में कि आप बेबी को विजुलाइज करें 20 साल के बाद। क्यों मैंने 20 साल के बाद कहा? क्योंकि 20 साल के बाद हमें फल मिलने वाले हैं। देखो, यदि मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले वो बीज डालते समय ध्यान देना होगा। यदि मैंने साधारण मैंगो का बीज डाला और मैं चाहूँगी कि मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है।
तो बीज लगने का समय जब है उस समय हमें ध्यान देना है। तो ये जो फर्स्ट 1000 डेज है ये बीज लगने का समय है, तो तभी हमने यदि ध्यान दिया, फाउंडेशन यदि हमारा स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स नहीं होगी। और इसीलिए इस समय घर वाले यदि घर का पूरा वातावरण यदि हम चेंज कर देते हैं, घर के सभी लोग अपने थॉट पैटर्न में चेंजेस लेकर आते हैं, तो वो बेबी जो है, क्योंकि उसके फोल्डर में क्या जाएगा, खुशी जाएगी, प्यार जाएगा, शांति जाएगी। घर में कोई गुस्सा ही नहीं कर रहा है तो उसके फोल्डर में गुस्सा जाएगा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं होगा गुस्सा क्या होता है। तो ये समय है, हमें बहुत ध्यान देने का समय है। और यदि इस समय ध्यान नहीं दिया, और जो आजकल काफ़ी हो रहा है, अब अभी हम प्रैक्टिस में देखते हैं, तो जो स्ट्रेस लेवल है उसकी वजह से मैटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सभी जो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। और विशेष माताओं में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ता है। फिर जो बच्चे होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स है, बच्चों में हम देखते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक जगह बच्चे ठीक से बैठ नहीं सकते हैं। आगे चलकर इन बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम्स है, मेंटल लेवल में प्रॉब्लम्स है। इतना ही नहीं, साइंस ने ये भी प्रूव किया कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको आगे चलकर जब भी वो बड़े होते हैं ना 25-30 साल के, तभी उनको फिटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिसीज, माना जो मैंने कहा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सभी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और साइंस ने और भी रिसर्च किया, साइंस ने जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स में रिसर्च किया। काफ़ी बार होता है कि हमारे घर में जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में हार्ट प्रॉब्लम्स है, किसी के घर में डायबिटीज़ के प्रॉब्लम है, तो हमें क्या लगता है कि फिर मेरे बेबी को भी ये प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन साइंस ने कहा एपिजेनेटिक्स, माना भले आपके बेबी को वो जीन्स मिले आपके शरीर के द्वारा, लेकिन एपिजेनेटिक्स, उस जीन्स का एक्सप्रेशन होना, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितना मेडिटेशन कर रहे हैं। तो यदि आपकी लाइफ स्टाइल है ना, स्टाइल ऑफ द लाइफ, यहाँ का ये जो लाइफ है उसकी स्टाइल कैसे है, आप बहुत खुशी से, प्यार से, शांति से रहते हैं, तो भले हार्डवेयर वो जीन्स वैसे है बीमारी के, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि खानदानी बीमारियां भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। साथ में दोस्तों हम देख रहे हैं कि काफ़ी आजकल सीजेरियन का रेट बढ़ रहा है, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में हमने विशेष योगा एक्सरसाइज को इनकारपोरेट किया है, ताकि हम जो भी गर्भवती माताएं हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बना। ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, डिवाइन मदर बेबी गर्भ संस्कार, नेशन वाइड ये प्रोजेक्ट चलता है। आई एम द नेशनल कोऑर्डिनेटर, और इसमें हमने काफ़ी टूल्स यूज़ किए हैं ना, ताकि हमारी मदर्स जो है वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड हो जाए, ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड हो। तो इसमें 3 जो महत्वपूर्ण टूल्स है वो है फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज, एंड मेंटल एम्पावरमेंट के लिए हम मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। अभी डाइट के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो हम सभी को पता है कि हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन होगा और वैसे हमारा जीवन होगा। और ये बातें हमारे इंडियन कल्चर में शुरू से ही थी। देखो, जो भी भोजन या खाना हम प्रसाद के लिए बनाते हैं और वही खाना हम बाकी टाइम बनाते, दोनों का टेस्ट देखो अलग होता है, क्योंकि जो प्रसाद के लिए बनता है वो हाई एनर्जी फूड होता है। और साइंस ने इसे प्रूव किया, यदि आप नेट पर देखेंगे, डॉक्टर मसारो इमाटो जापानीज साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्हें पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जैसे पानी के ऊपर का एक्सपेरिमेंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि अभी 2 बॉटल्स हमने रखे, एक के ऊपर हमने लेबल लिखा है हेट और दूसरे ऊपर है लव। अभी ये पानी किसी को पीना नहीं है, सिर्फ हमें उस पानी को वैसे वाइब्रेशंस देने हैं, प्यार और नफरत। और फिर दोनों बॉटल में से एक एक पानी के बूंद को निकाला गया और उसके क्रिस्टल्स को स्टडी किया गया। और आप क्या देखेंगे, जिसके ऊपर प्यार लिखा था, तो जिसको प्यार के वाइब्रेशंस जिस पानी को मिले, उस जो वो पानी के क्रिस्टल्स बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस आए।
और जिसके ऊपर हमने हेट लिखा था, नफरत, उस पर ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस आए। अब ये पानी कहाँ है? ये पानी बाहर है और इसके ऊपर असर किसका हुआ? जो हम सोच रहे हैं। तो यदि बाहर इतना असर होता है तो हमारे शरीर में कितना असर होता होगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन है, एनकेफेलिन है। और यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। और इसका असर कहाँ हो रहा है? जब भी आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव हार्मोन्स आपके ब्लड वेसल्स को दबा देंगे, आपका ब्लड सप्लाई कम होगा। विशेष गर्भवती माताओं के लिए बेबी को खून ब्लड सप्लाई कम मिलता है, बेबी का वेट कम होता है, तो इनको हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज कहते हैं। आजू बाजू का पानी की मात्रा कम होती है और ये बेबीज को कभी कभी फिर फीटल डिस्ट्रेस होता है, कभी कभी इन बच्चों को फिर सीजेरियन करना पड़ता है, वेट कम है तो। और ऐसे बेबी को कभी कभी एनआईसीयू में भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए माताओं को अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और विशेष खाना बनाते समय, खाना खाते समय और खाना खिलाते समय आपके विचारों में क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत खुशी से, प्यार से, शांति से ये खाना बनाना है, खाना खाना है। और साथ में क्या करना है कि क्या क्या हमारे खाने में बढ़ाना है, जैसे नेचर ने हमें दिया, हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, ये हमारे खाने में ज़्यादा आना चाहिए। हमारे खाने में क्या कम करना चाहिए? 3 चम्मच कम। किसके किसके कम? शुगर, हमारे सॉल्ट और घी, ऑयल का हमें हमारे खाने में कम करना है। साथ में टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आपके मैदा, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये आपको खाने में कम करना है। फिर जो फास्ट फूड है या जो जैसे हॉट डॉग है, डोनट्स है, ये सब आपके खाने में नहीं आना चाहिए। और विशेष नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका ना केवल शरीर के ऊपर असर हो रहा है लेकिन माइंड के ऊपर भी इसका असर होता है। तो ये हमारे खाने में हमें कम करना है। फिर एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सरसाइज हम चाहते हैं सभी जो गर्भवती माता हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उन सभी को उनको एक्सरसाइज भी करना है, आसन प्राणायाम भी करने हैं। जब भी हम योगा के बारे में बात करते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि आप योगा करते हैं, तो सभी कहते हैं कि नहीं, हम योगा नहीं करते हैं। तो उनको क्या लगता है योगा माना आसन प्राणायाम ही योग है। लेकिन दोस्तों, योग माना मिलन, संबंध, जोड़। और हम सभी के कहाँ कहाँ हमारा कनेक्शन होता है? मिलन। सबसे पहला तो हमारा कनेक्शन हमारे मन के साथ है। जब हम खुश होते हैं तो क्या होगा? खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारा शरीर हेल्दी होगा। हमारे सभी के साथ तीसरा कनेक्शन किसके साथ है? सभी लोगों के साथ। संबंध हमारे कैसे होंगे? मधुर होंगे, हमारे रिश्ते प्यारे होंगे। और जो हम सोचते हैं वो चौथा कनेक्शन कहाँ है? वातावरण के साथ। तो वातावरण में क्या होता है? वो शांति और खुशी के वाइब्रेशंस रहते हैं। तो हम सभी के ये चारों ही योग क्या परफेक्ट है? क्या हमारा मन हमेशा खुश रहता है, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, हमारे रिश्ते प्यारे होते हैं, हमारे घर का वातावरण बहुत शांति खुशी प्यार का रहता है? नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग मिसिंग है, और वो योग है सुप्रीम पावर के साथ। जब हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, हमारी बैटरी चार्ज करेंगे, तो क्या होगा? हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा शांति खुशी प्यार से रहेंगे। और इसीलिए राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको कुछ आसन प्राणायाम भी करने हैं। तो कैसे क्या क्या आसन करने हैं हमने ये चार्ट में दिया हुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक फॉक्सी एंड फॉक्सी प्रेसिडेंट 2020 डॉक्टर अल्पेश गांधी for starting this unique project, Yoga During Pregnancy, in association with Foxy and Brahma Kumaris. लेकिन मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके सकारात्मक विचार है, तो सकारात्मक हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और बेबी आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हेल्दी होगा और बड़ा होने के बाद भी वो हेल्दी होगा। लेकिन यदि संबंधों में मधुरता नहीं है, कटुता है, मम्मा निगेटिव सोचती है, नकारात्मक सोचती है, तो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। डिलीवरी के टाइम भी बेबी सफ़र होगा और जैसे बेबी बड़ा होगा तभी भी बेबी को ये प्रॉब्लम जो हमने पहले देखी वो बढ़ेंगे। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और उसका असर सिंपैथेटिक डोमिनेंस है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स उसके वजह से बढ़ते हैं और वो हमारे फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कि हमें
निगेटिव हार्मोन्स को पॉजिटिव हार्मोन्स में बदली करना है तो क्या करना होगा, निगेटिव सोच को हमारे पॉजिटिव सोच में परिवर्तन करना होगा। इरिटेशन है, गुस्सा है, नाराज होते हैं, उसकी जगह हमें क्या करना होगा, शांति खुशी प्यार से रहना है। देखो कोई रूम में अंधकार है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ लाइट ही तो ऑन करना होता है। तो जैसे अंदर अभी हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में हम नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, तो क्या करना होगा, हमें बहुत शांति खुशी से प्यार की उस लाइट को जलाना होगा। और वो कैसे होगा, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा होगा। और राजयोग मेडिटेशन से क्या होता है, जैसे ही मम्मा के जीवन में ये वैल्यूज आ जाते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, देखो शांति का कनेक्शन हमारे फेफड़ों के साथ है, जो हम प्यार है उसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ है। तो जब आप ये 7 वैल्यूज के साथ रहते हैं, शांति खुशी प्यार आनंद सुख और ज्ञान और शक्ति, तो ये सभी से, जैसे मैंने कहा कि शांति से हमारे फेफड़े बहुत स्वस्थ बनेंगे, प्यार से हमारा हार्ट बहुत स्वस्थ बनेगा, हमारा जो खुशी है उससे हमारी इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो परफेक्ट होगा, ज्ञान जो है उससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम परफेक्ट होगा, जो हमारे पवित्रता है उससे हमारे सभी जो कर्मेंद्रिया है, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो परफेक्ट बनेंगे। और जो पावर है उससे क्या होगा, हमारे मसल्स और बोन्स जो है वो हमारे परफेक्ट बनेंगे। और आनंद है उससे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्ट होगा। तो बेबी का यदि मम्मा इन 7 वैल्यूज के साथ रहेगी तो बेबी का पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरा शरीर जो है वो हेल्दी डेवलप होगा। और उसके साथ साथ संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। क्या होता है कि हम कुछ संस्कार प्रीवियस बर्थ से लेकर आते हैं, कुछ संस्कार हमें इस फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं, कुछ संस्कार हमारे एनवायरनमेंट से क्रिएट होते हैं, चौथे टाइप के संस्कार है जो व्हील पावर से हम क्रिएट करते हैं। लेकिन फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार, जो 7 वैल्यूज की मैंने बात की, तो ये ओरिजिनल संस्कार हर एक के पास सेम है। और यदि मम्मा उन 7 वैल्यूज के साथ रहती, क्योंकि हमारे पास वो पावर है, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम शांति को क्रिएट कर सकते हैं, खुशी को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में बेबी के भी वैसे संस्कार बन रहे हैं। अभी मान लो कि बेबी ने प्रीवियस बर्थ से, वो प्रीवियस बर्थ में बहुत गुस्सा करता था और यहाँ पे वो संस्कार लेकर आया, और माँ भी यहाँ पे छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, तो क्या होगा, बच्चे का वो संस्कार पावरफुल बनेगा। लेकिन यदि माँ यहाँ पे हर बात में खुशी से प्यार से शांति से रहती है, तो उसका वो संस्कार जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। और इसीलिए माँ को राजयोग मेडिटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब मेरा जीवन वैसे ही रहेगा, जो भी मैं जॉब कर रही थी जैसे था वैसे ही जीवन होगा। सिर्फ क्या करना है कि कैसे हम कर रहे हैं उसमें हमें परिवर्तन लेकर आना है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग गॉड करना है, बहुत खुशी से शांति से और प्यार से हमें वो सब जितना भी जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सब करना है। खाना बनाते समय हमें बहुत खुशी से रहना है, हम ऑफिस में जाएंगे तो भी हमें बहुत शांति खुशी प्यार से ये सब। तो हमें क्या करने हैं, हमें सुबह उठते ही कुछ थॉट्स क्रिएट करने हैं, और सिर्फ सुबह नहीं, है ना। देखो गॉड ये जो वर्ड है उसके तीनों अल्फ़ाबेट मुझे बहुत पसंद आते हैं। माना क्या, सुबह सुबह हमें जी जनरेट करनी है पॉजिटिविटी, और पूरे दिन में उस पॉजिटिविटी के साथ ऑपरेट करना है, और रोज़ रात को सोते समय जो भी कुछ नेगेटिव हो जाता है उसको डिलीट करना है। तो अभी हमें क्या करना है, सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने। कैसे थॉट क्रिएट करेंगे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मेरी हर सोच बोल और कर्म सभी को सुख देने वाला है, जिनको भी मैं पूरे दिन में जिनसे भी मिलूंगी उन सभी को मुझसे क्या मिलेगा, शांति खुशी और प्यार मिलेगा। और मेरे ऐसे सोचने से बेबी के संस्कार भी ऐसे ही डेवलप हो रहे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और मैं जो भी एक्सरसाइज मुझे बताए गए हैं वो सब मैं करूँगी, उससे मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। परमात्मा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता निश्चित है, और मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं पूरे विश्व में शांति खुशी प्यार के वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। उससे क्या होगा, पूरे विश्व में शांति खुशी प्यार के वाइब्रेशंस फैलने से ये विश्व फिर से स्वर्ग बन जाएगा।
तो ये प्रोजेक्ट पूरे भारत में ये प्रोजेक्ट चलता है ब्रह्मा कुमारीज और गायनेकोलॉजिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। I would like to thank Foxy and Foxy President 2018, Dr. Jaideep Malhotra, for starting this unique project, Adbhut Matrutva, in association with Foxy and Brahma Kumari। इसके लिए हम काफ़ी जगह डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं और विशेष ये प्रोजेक्ट डॉक्टर हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर JP नड्डा जी ने, जब वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो इस प्रोजेक्ट को हमने सुरक्षित मातृत्व अभियान के साथ भी जोड़ दिया था। ये प्रोजेक्ट आयुष मिनिस्ट्री के साथ भी हम कनेक्ट करके ये प्रोजेक्ट को रन करते हैं। और विशेष हॉस्पिटल में हमने मेडिटेशन रूम बनाया है जहाँ पे सभी लोगों को, गर्भवती माताओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारे अपने अपने हॉस्पिटल में एक छोटा सा मेडिटेशन रूम ज़रूर बनाए और उनको मेडिटेशन के बारे में भी बताए और गर्भ संस्कार के बारे में भी बताए। तो लास्ट में मैं आप सभी को कुछ होमवर्क देना चाहूँगी। और होमवर्क क्या है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोज़ सुबह उठते ही हमें क्या करना है, गुड मॉर्निंग करना है, बहुत खुशी से, प्यार से जो थॉट्स क्रिएट करने वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और पूरे दिन भर में भी एक एक घंटे में 1 मिनट के लिए आपको देखना है कि आपकी सोच में क्या चल रहा है। खाना बनाते समय, खाना खाते समय, खाना खिलाते समय बहुत शांति, खुशी, प्यार से करना है। तो जो ऑपरेट करेंगे वो पूरा खुशी से करेंगे। और रोज़ रात को सोते समय गॉड से डिलीट, है ना, तो डिलीट करना है, जो भी निगेटिविटी थी उसको डिलीट करके गुड नाइट करके सब निगेटिविटी परमात्मा को देकर फिर हमें सोना है। तो आप सभी इसके लिए आगे चलकर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स भी करें। अभी जब आप सेंटर्स पे नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स इसका आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और राजयोग मेडिटेशन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेना। बिफोर आई एंड, आप सभी को, है ना, जो जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है उन सभी को एवर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले, उन सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आसमां में हो इतने सितारे कि बादल दिखाई ना दे, और आप सबके जीवन में हो इतनी खुशियाँ कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। एंड विद दैट गुड नोट आई एंड हियर। ओम शांति।